क्या आपने कभी रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कहीं और भी बुद्धिमान जीवन मौजूद है? और अगर हां, तो क्या वो कभी हमारी धरती पर आए हैं? हजारों सालों से इंसान यही सवाल पूछता आ रहा है, लेकिन सच्चाई शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी है। क्योंकि कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि एलियंस पहले भी धरती पर आए थे और शायद आज भी हमारे बीच ही छिपे हुए हैं। हमारी धरती पर कई ऐसी प्राचीन सभ्यताएं थीं जिनके पास उस समय के हिसाब से असंभव ज्ञान था। मिस्र के पिरामिड, माया सभ्यता के खगोलीय गणित, भारत के प्राचीन ग्रंथों में उड़ने वाले विमान, ये सब कुछ सवाल उठाते हैं। उदाहरण के लिए, मिस्र के पिरामिडों की स्थिति और दिशा ग्रहों और तारों से पूरी तरह मेल खाती है। प्राचीन भारत के ग्रंथ विमानिका शास्त्र में ऐसे उड़ने वाले यंत्रों का वर्णन है जो आधुनिक रॉकेट जैसे लगते हैं। पेरू के नास्का लाइंस, जिन्हें केवल आसमान से देखा जा सकता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने ऊपर से देखने के लिए ही बनाया हो। क्या ये सब सभ्यताएं किसी बाहरी बुद्धिमान जीवन की मदद से बनी? पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में यूएफओ साइटिंग्स यानी अज्ञात उड़न वस्तुओं के देखे जाने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। 1947 में अमेरिका के रॉसवेल में एक अजीब उड़न यान गिरा। अमेरिकी सेना ने इसे वेदर बलून कहा, लेकिन गवाहों का कहना था कि उसमें एलियन शव मौजूद थे। 1980 में इंग्लैंड के रेंडलेशम में फॉरेस्ट में सैनिकों ने चमकते हुए धातु के यान को उतरते देखा। 2004 में अमेरिकी नौसेना के पायलटों ने टिक टैक यूएफओ नाम की रहस्यमयी वस्तु का पीछा किया, जिसकी गति और चाल किसी भी मानव तकनीक से परे थी। और हाल ही में पेंटागन ने भी स्वीकार किया कि कुछ यूएफओ वीडियो असली हैं और वे नहीं जानते कि ये कहां से आते हैं। अब सवाल उठता है, अगर एलियंस सच में धरती पर आते हैं तो क्या वे हमारे बीच पहले से ही मौजूद हैं? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई एलियन सभ्यता तकनीकी रूप से उन्नत है तो वे इंसानों का रूप धारण कर सकते हैं। कुछ साजिश सिद्धांतों के अनुसार दुनिया के कई बड़े नेता, वैज्ञानिक या मशहूर हस्तियां ह्यूमनॉइड एलियंस हो सकते हैं जो धरती की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। ये विचार काल्पनिक लगता है, लेकिन 1990 के दशक में एफबीआई की एक रिपोर्ट में लिखा गया था कि नॉन ह्यूमन एंटिटीज धरती पर सक्रिय हैं। और कई अपहरण, एलियन एब्डक्शन मामलों में पीड़ितों ने बताया कि एलियंस बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने हमारे डीएनए में भी अजीब रहस्य खोजे हैं। 2013 में रूसी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि मानव डीएनए में ऐसे कोड मौजूद हैं जो बाहरी संदेश जैसे लगते हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर उनमें जानकारी डाली हो। इसके अलावा एटाकामा ह्यूमनॉइड, चिली में मिला एक छोटा सा 6 इंच लंबा कंकाल जिसका डीएनए पूरी तरह इंसानों जैसा नहीं था। क्रॉप सर्कल्स, खेतों में रातों रात बनने वाले जटिल डिजाइन जिन्हें कोई मानव समझा नहीं पाया। क्या ये सब एलियंस के प्रयोगों के निशान हैं? कई साजिश सिद्धांतों के अनुसार सरकारें दशकों से एलियंस के साथ गुप्त समझौते कर रही हैं। 1954 में अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने कथित तौर पर ग्रे एलियंस से मुलाकात की और एक समझौता किया जिसके तहत एलियंस को प्रयोग करने की अनुमति दी गई, बदले में वे तकनीक देंगे। एरिया 51 जैसे गुप्त सैन्य बेस जिनमें अजीब प्रयोग होते हैं, आज भी जनता से छिपे हैं। क्या ये सब महज कल्पना है या फिर कोई ऐसा सच है जिसे छुपाया जा रहा है? आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यूएफओ देखे जाने की खबरें आती हैं। 2020 में अमेरिका ने अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना टास्क फोर्स बनाया। 2023 में मेक्सिको में संसद में 2 एलियन शव दिखाए गए जो हजारों साल पुराने बताए गए। चाहे नासा कुछ भी कहे, पर सच्चा यह है कि कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है। शायद वे हमें देख रहे हैं, शायद हमारे विकास को दिशा दे रहे हैं, या शायद किसी बड़े पल का इंतजार कर रहे हैं। सच्चाई हमारे करीब है, तो क्या एलियंस वाकई धरती पर हैं? क्या वे हजारों सालों से हमारी सभ्यता को आकार दे रहे हैं, या फिर वे किसी बड़े पल का इंतजार कर रहे हैं जब वे खुद को पूरी दुनिया के सामने प्रकट करेंगे? हम अभी नहीं जानते, लेकिन एक बात तय है, सच्चाई हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी, रहस्यमयी और चौंकाने वाली है। तो अगली बार जब आप रात में आसमान देखें तो याद रखिए, शायद कोई वहां से आपको देख रहा है।